अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्दि लफ़्तदत बिहि व अस्सर्रुन्नदामत लम्मा रअउल अज़ाब व क़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्ति व हुम ला युज़लमून। और अगर हर जान जिसने ज़ुल्म यानी शिर्क किया है के पास इतना हो कि सारी ज़मीन भर जाए तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे, और जब अज़ाब को देखेंगे तो पशेमानी को पोशीदा रखेंगे और उनका फ़ैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म ना होगा। यानी अगर दुनिया भर का ख़जाना देकर वह अज़ाब से छूट जाए तो देने के लिए आमादा होगा, लेकिन वहाँ किसी के पास होगा ही क्या। मतलब ये है कि अज़ाब से छुटकारे की कोई सूरत नहीं होगी। ये आयत करीमा कुरान मजीद की जो है बहुत अहम है। अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्दि लफ़्तदत बिहि व अस्सर्रुन्नदामत लम्मा रअउल अज़ाब व क़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्ति व हुम ला युज़लमून। और हर जान, हर नफ्स जिसने शिर्क किया, जो शिर्क किया होगा इंसान, यहाँ कहा वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत ऐ अशरकत व कफ़रत। जिस शख्स ने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराया होगा, अल्लाह के सिवा दूसरों की को साझी करार दिया होगा, क़यामत के दिन वो आदमी खसारे में होंगे। क्या खसारे में होंगे? अल्लाह ने फरमाया ज़लमत, जिसने जुल्म किया होगा, शिर्क किया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जिन लोगों ने ईमान को जुल्म के साथ यानी शिर्क के साथ नहीं मिलाया, खलत मलत नहीं किया, एक तरफ शिर्क भी करता है एक तरफ ईमान भी रखता है, ऐसा नहीं किया, बल्कि शिर्क को वो शिर्क समझते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक नहीं ठहराते हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराते हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुमुल अम्न, इन्हीं लोगों के लिए अम्न और सलामती है, व हुम मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता, यही कामयाब लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में पैगंबरों का नाम जिक्र किया और फरमाया कि अगर वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर जो पैगंबर हैं अगर ये भी शिर्क किए होते तो इनके भी अमाल गारत हो जाती। पता ये चला कि अल्लाह को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं। एक तरफ अल्लाह की इबादत और दूसरी तरफ गैरुल्लाह की इबादत। एक तरफ इंसान जो है अपना सर सजदे में रखता है, मस्जिद में जाके रखता है और अल्लाह की इबादत करता है, और एक मुसलमान जाके कब्र वाले के साथ जाके मांगता है, उससे सवाल करता है, अपनी फरियादें अपनी तकलीफें मुर्दे के सामने जाके रखता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो कब्र हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो फरिश्ता हो, कोई भी हो, किसी के भी सामने इंसान उससे मांग रहा है अल्लाह को छोड़कर। जो अल्लाह के पास इख्तियारात हैं वो दूसरों से वाबस्ता रखे हुए हैं, तो अल्लाह को पसंद मेरे भाई नहीं है। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से क्या कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क ये जुल्म अज़ीम है, बहुत भारी जुल्म है अल्लाह के साथ। कि वो जो आदमी शिर्क करके अल्लाह के पास जाएगा, इस हाल में कि वो मुशरिक हो, इस हाल में कि वो अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहरा करके आया हो, तो वो ये चाहेगा कि काश मैं दुनिया की सारी चीज़ें फिदिया में दे दूं उसको उससे छुटकारा के लिए, अजाब से छुटकारा के लिए मैं दुनिया की सारी चीज़ें फिदिया में दे दूं, फिर भी अल्लाह हमको छोड़ दे, अजाब से बचा ले, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसी को कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मारिज में फरमाया
यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुअवी व मन फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है सूरतुल माआरिज के आयत नंबर 11 से 14 का आप मुताला कीजिए। अल्लाह फरमाता है मुजरिम चाहेगा, मुशरिक मुजरिम जो अल्लाह के साथ शिर्क करके आया है, जो जुल्म करके आया है, जो अल्लाह की इबादत करके नहीं आया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके नहीं आया है, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है। उनके बारे में अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि मुजरिम चाहेगा, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि, कि अज़ाब से बचने के लिए फिदिये में दे दे। किसको? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि, उस दिन के अज़ाब से बचने के लिए अपने बेटों को दे दे, व साहिबतिही और अपनी बीवी को दे दे, व अखी और अपने भाई को दे दे, व फसीलतिही अल्लती तुअवी और उस कबीला और ख़ानदान को दे दे जिसमें वो रहा करता था। सुम्मा युनजी, और इतना देने के बाद अल्लाह उसको छुटकारा दे दे तो वो आदमी चाहेगा मेरे बेटे को भी ले लो, मेरी बीवी को भी ले लो, मेरी आल औलाद को भी ले लो, मेरे भाई को भी ले लो, मेरे कुंबे कबीले खानदान के तमाम लोगों को ले लो। अल्लाह मुझे छोड़ दो, अल्लाह मैं इसे छुटकारा पा जाऊं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। वमन फिल अर्दि जमीअन, और जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें, अल्लाह सब ले लो और मुझे अज़ाब जहन्नम से छुटकारा दे दो। सुम्मा युनजी, फिर उसे दे तो वह आदमी देने के लिए वहां तैयार हो जाएगा। पता यह चला कि इंसान अपनी आल औलाद का परवाह क़यामत के दिन बिल्कुल नहीं करेगा। अपनी लगी होगी, अपनी पड़ी होगी, इंसान नफ्सी नफ्सी में होंगे, खुद का आलम यह होगा कि परेशान होगा इंसान, कोई किसी का साथ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन एक दूसरे से लोग भागेंगे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, अपने भाई से आदमी भागेगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि, अपने माँ से भागेंगे, अपने बाप से भागेंगे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने लड़के से भागेगा। क़यामत के दिन इंसान एक दूसरे से भागेंगे। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएगा कि अल्लाह तू मुझे छोड़ दे। हत्ता कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इंसान ये चाहेगा कि अगर रुए ज़मीन भर करके सोना ले ले अल्लाह ताला और मुझे छोड़ दे। मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को निजात नहीं फरमाएगा जो शिर्क करके आए हैं, जो रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक ठहरा करके आए। अब आप देख लीजिए अपने यहाँ कितने मज़ारात खुले हैं, कितनी गैरुल्लाह की सजदा की जा रही है। अल्लाह को छोड़कर लोग गैरुल्लाह के सामने झुक रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, वहां जाके सजदा कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? सोचो मेरे भाई, अल्लाह यहां इंसान से मुतालबा सिर्फ इतना करता है, ऐ लोगो तुम एक अल्लाह की इबादत करो, तुम तौहीद को अपना लो, शिर्क को छोड़ दो, सिर्फ यही मुतालबा है। और क़यामत के दिन वह इंसान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। अल्लाह तू मेरा घर बार अगर मेरे पास जितना कर, लेकिन उसके पास उस वक्त कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या जमीन भर के सोने होंगे? क्या वो उनके आल औलाद उसको काम आएंगे? उस जगह पे कोई काम नहीं आएंगे, कोई भी काम नहीं आएगा। ये मैं नहीं फरमाता, ये रब्बुल आलमीन का फरमान है। ये अल्लाह कुरान में फरमाता है क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर इंसान निजात चाहता है, कामयाबी चाहता है, आखिरत की कामयाबी चाहता है, तो इंसान को चाहिए कि वो शिर्क को छोड़ दे और जानिए कि अल्लाह के साथ जहां भी दूसरों को शरीक ठहराया जा रहा है वो शिर्क है मेरे भाई, वो शिर्क है। आज हम शिर्क को हल्के में लेते हैं। क़यामत के दिन पूरे जमीन भर के सोना देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे कि अगर मेरे पास सोने हो तो मैं सोने के दे दूं और जहन्नम के आग से छुटकारा पा जाऊं। अल्लाह नहीं फरमाएगा, अल्लाह उसको निजात नहीं देगा। और यहां दुनिया में अल्लाह हमसे क्या मुतालबा करता है कि लोगों तुम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराना,
तुम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराना। हम तुम्हें वो मकाम देने के लिए तैयार हैं, हम जन्नत तुम्हें देने के लिए। अगर तुम जमीन भर करके गुनाह करके आओ फिर भी अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, लेकिन अगर शिरक नहीं की हो तो। अल्लाह हमसे मुतालबा करता है तौहीद का, कि देने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, सूरज का मालिक अल्लाह, चांद का मालिक अल्लाह, आल औलाद देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह। तमाम चीजों का इख्तियार किसके पास है? अब हम कहते हैं नहीं, सब इख्तियार अल्लाह के पास नऊज़ बिल्लाह नहीं है, हमारे पीर के पास बहुत इख्तियारात है। यही तो शिर्क है मेरे भाई। जब इंसान ये कहे जो जिन चीजों का इख्तियार अल्लाह के पास है, वही इंसान ये दावा करने लगे कि ये काम मैं भी कर सकता हूं, तो यही तो शिर्क है। फिर कुरान मजीद, ये कुरान मजीद का क्या फायदा हुआ? इस कुरान करीम के हर पारे में, हर रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लोगों तुम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराओ। तुम अल्लाह को छोड़कर जिसके सामने सजदा करते हो, कयामत के दिन ये कोई कामयाबी नहीं आपको देंगे। और अल्लाह फरमाता है कि वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों पर जालिम नहीं हूं, मैं जुल्म करने वाला नहीं हूं। कयामत के दिन अदल व इंसाफ के तराजू कायम होंगे। वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैअ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन हम अदल इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैअ, और उस दिन किसी पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैअ। आज हम यहाँ कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हम जो मेहनत करते हैं हमें उसकी भरपाई नहीं हो रही, हम जितने काम करते हैं उतनी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन कि हम किसी पर भी जुल्म नहीं करेंगे, अदना सा भी जुल्म नहीं होगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैअन, कुछ भी जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा, अगर इंसान राई के दाने के बराबर भी अमाल करके आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सामने ले आएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, अल्लाह फरमाते हैं हिसाब के लिए काफ़ी है। पता ये चला कि अगर राई के दाने इतने छोटे होते, राई के दाने के बराबर भी इंसान अच्छे अमाल करके आएंगे तो अल्लाह ज़ाई नहीं करेगा, अल्लाह आपके साथ जुल्म नहीं करेगा। मेरे भाई पता ये चला अल्लाह जुल्म अपने बंदों पर नहीं फरमाता, खुद ही हम अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। इसलिए जो इंसान, जुल्म ये है कि इंसान अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए, गैरुल्लाह से मांगे, गैरुल्लाह से फरियादें करे, और जो बाबा बाबी उनको बताए उन तरीक़ों को इख्तियार करे और कुरान के रास्ते को छोड़ दे। ये तो जुल्म है, यही तो जुल्म है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम को क्यों नाज़िल फरमाया? अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, दिस कुरान गाइड्स टू दैट विच इज मोस्ट जस्ट एंड राइट। ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है। ये कुरान किसी को फितने में मुब्तला करने के लिए नहीं आया, ये कुरान इंसान को गुमराह करने के लिए नहीं आया। ये कुरान हिदायत वाली किताब है, ये कुरान कामयाबी वाली किताब है। ये कुरान, इस कुरान पर अमल करने से इंसान जन्नत में जाएगा। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, हम इसको छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई, चाहे कितनी भी दावा कर ले। बहुत सारे इंसान ये दावा करते हैं कि हमारे फिरके, हमारी टीम, हमारी जमात, हमारी ये सारी चीजें मेरे भाई कयामत के दिन कोई काम नहीं आएंगे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो इस कुरान पर अमल करें। आपको मालूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फुरकान में फरमाता है, मुशरिकीन कुफ्फार कयामत के दिन यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, के जालिम अपने हाथों को काटेंगे, मुशरिक जालिम अपने हाथ को चबाएंगे। यौम यअद्दु ज़ालिम अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश के मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अमल कर लिया होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब्बुल आलमीन का फरमान है। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। कुफार, मुशरिकीन, काफिर, जो लोग गुमराह हैं वो कहेंगे क़यामत के दिन, काश, अपने हाथों को दबा दबा कर, अपने हाथों को काट काट करके कहेंगे, काश मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर ली होती। ये तो बार बार अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुम्हें जो दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिन चीज़ों से रोके उससे रुक जाओ। ये तो किसी इंसान का फरमान नहीं है, ये किसी पीर का तो नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का फरमान, जिसने इंसान को बनाया, जिसने कायनात तैयार की, जिसने सारे लोगों को बनाया, वही ये ऑर्डर करता है।
हम दुकानों में जाके मशीन खरीदते हैं, ऐसी खरीद के लाते हैं तो उस बुकलेट के अंदर लिखा रहता है कि इसकी रफ्तार कितनी होगी, इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर पावर कितने होंगे, इसके बटन कहाँ से हैं, सारी चीज़ें उस बुकलेट के अंदर, उस किताब, छोटी सी किताब के अंदर बताई जाती है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कामयाबी के लिए कैसे चलना है, कब सोना है, कब जागना है, कब इबादतें करनी है, ये सब के सब इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अगर हम इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो फिर भटक जाएंगे रास्ते से, फिर जलालत है, फिर गुमराही है, फिर जहन्नम का रास्ता है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं मेरे भाई तो किताबुल्लाह को मजबूती से थामिए, इसमें फ़िरका नहीं है, इस कुरान में फ़िरका नहीं है। अल्लाह फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फ़िरके में मत बंटो। ये तो कुरान फरमाता है, ये अल्लाह फरमाता है कि लोगों इसमें फ़िरका नहीं है। ये तो कुरान ऐसी किताब है जिसमें हम जमा हो सकते हैं, एक दूसरे लोग सब मिल सकते हैं। इस्लाम फिरके की दावत नहीं देता, हम फिरके की तरफ लोगों को बुलाते हैं। ये कुरान फिरके की तरफ नहीं है, ये कुरान बोलता तुम सब आपस में मिल के रहो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या है अल्लाह की रस्सी? कुरान करीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, यही अल्लाह की रस्सी। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अला इन्ना वअदल्लाहि हक़ वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। याद रखो जितनी चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में हैं सब अल्लाह ही की मुल्क है या मिल्कियत है। याद रखो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इल्म ही नहीं रखते। जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह के हैं, कंट्रोल भी अल्लाह का। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये फरमाता हो कि तमाम चीज़ें अल्लाह की और मिल्कियत किसी और की हैं, पावर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही पावर और इख्तियारात है, ये भी याद रखिए। हुवा युह्यी व युमीत व इलैहि तुरजऊन, वही जान डालता है, वही जान निकालता है और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे। इन आयात में आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ पर अल्लाह ताला की मिल्कियत ताम्मा, वादा इलाही के बरहक होनी, ज़िंदगी और मौत पर उसके इख्तियारात और उसकी बारगाह में सबकी हाज़िरी का बयान है, जिससे मकसद गुज़िश्ता बातों ही की तायीद और तौज़ीह है कि जो ज़ात इतने इख्तियारात की मालिक है उसकी गिरफ्त से बचकर कोई कहाँ जा सकता है। उसने हिसाब व किताब के लिए जो एक दिन मुकर्रर किया हुआ है उसे कोई टाल नहीं सकता। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, वह एक दिन ज़रूर आएगा और हर नेक व बद को उसके अमलों के मुताबिक जज़ा व सज़ा दी जाएगी। अल्लाह का वादा सच्चा है, इसमें कोई कमी नहीं है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। ये भी आयत करीमा बहुत अहम है। अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तमाम दुनिया इंसानियत इसमें मुखातिब है। तमाम दुनिया इंसानियत को अल्लाह फरमाता ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। गोया कि अल्लाह ताला इस कुरान करीम और इस्लाम के बारे में फरमा रहा है कि जो ये इस्लाम जो तुम्हारे पास है या जो किताबें हैं ये एक नसीहत वाली किताब है और जो दिलों में रोग हैं उनके लिए शिफा है। इंसान परेशानी में मुब्तला होता है तो इसके चक्कर उसके चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों के पास जाके दिखाते हैं, पैसे लगाते हैं, इलाज नहीं हो पाया। मेरे भाई, हाँ अगर बीमारी है तो सही उसका इलाज कराइए, लेकिन अगर दिल की बीमारी है, अल्लाह को छोड़ चुका है, वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रुजू करे कुरान की तरफ। अगर आपको घबराहट महसूस हो, आप परेशानी में हो, तो कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान अगर तिलावत नहीं कर सकते हैं, कुरान को सुनिए।
मेरे भाई इंशाअल्लाह इस कुरान के ज़रिए आपकी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, जो जिस मुसीबत में आप मुब्तला हैं, ये ऑटोमेटिक ये कुरान की वजह से, कुरान की तिलावत की वजह से आपके जिस्म मुनव्वर होने लगेंगे। अल्लाह अकबर। आप कुरान का मुताला कीजिए। अल्लाह फरमाता है इस कुरान में शिफा है, मैं नहीं कहता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है। नसीहत है इस कुरान के अंदर। ऐ लोगो, इस कुरान के अंदर नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी अजीम बात कही इसके अंदर। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत है। एक नसीहत, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक पैगाम देना चाहता है। और फिर अल्लाह फरमाता है व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, जो दिलों में रोग हैं उसके लिए कुरान शिफा है। जो किताब, जो नसीहतें अल्लाह ने दी हैं उसके अंदर शिफा है। ये कुरान, जो आदमी बीमार है, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की दीगर आयतें, सूरतें आप पढ़कर अपने मरीज़ पर दम करें। इंशाअल्लाह इस कुरान के ज़रिए शिफायाब होंगे। वो शिफा है। आप घबराहट में हैं, आप परेशानी में हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बार बार परेशान हैं, तो आप इस कुरान करीम का मुताला कीजिए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। इंशाअल्लाह इस कुरान करीम की मुताला से या कुरान करीम पढ़ने से आपके अंदर जो घबराहट है वो दूर हो जाएंगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखा है इस कुरान करीम के अंदर। आज हम कुरान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और जब मन नहीं लगता है तो हम गाने, नाच, ये सब चीज़ें हम देखते हैं और अपने आप को तसल्ली हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, ये गंदगी है, एक मज़ीद आपके लिए परेशानी और वबाल आपके पास बन रहे हैं। अगर आप अपने आप को इत्मीनान रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इलाज बतलाया है। क्या? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते। इत्मीनान कहाँ है? अल्लाह के ज़िक्र में। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, दिगर इस्तिग़फ़ार की जो दुआएं हैं आप उसको याद कीजिए। आपके दिल या कुरान मजीद की तिलावत से आपके दिल में जो है लाइट, रोशनी पैदा होगी, इत्मीनान हासिल करेंगे। कुरान पढ़ने से, इस्तिग़फ़ार करने से, दुआ करने से, नमाज पढ़ने से आपके दिल इत्मीनान हासिल करेंगे। मैं नहीं फरमाता, अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, दिलों को इत्मीनान और तसल्ली देने वाली चीज़ अल्लाह का जिक्र ही है। हमको मन नहीं लगता तो हम न जाने नाच, गाना और दीगर चीज़ों को आले इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को तसल्ली हासिल करने के लिए सोचते हैं कि इसके ज़रिए हमें तसल्ली हासिल हो जाए, लेकिन ये तसल्ली की चीज़ें नहीं है, ये मज़ीद आपके लिए गुनाह तैयार कर रहे हैं। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। इस किताब के अंदर हिदायत है, रहनुमाई है, गाइड करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान करीम के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई फरमाता है। कितने बड़े बड़े लोग थे जो कुरान का मुताला किया तो इस्लाम में दाखिल हो गए, जो इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के पैदर पे रहते, लेकिन जब वो कुरान करीम का मुताला करते हैं तो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, दिस कुरान गाइड्स टू दैट व्हिच इज मोस्ट जस्ट एंड राइट। ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है। ये कुरान इंसान को ले जाके गड्ढे में नहीं गिराता है, ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है। आपको मालूम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, he was only man in history, he was supremely successful on both the religious and secular levels। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं ये मजहबी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी आप सबसे कामयाब तरीन इंसान हैं।
पता है ये है मेरे भाई कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गुमराह करने के लिए आए, ये नहीं, बल्कि बेहतरीन लीडर थे, बेहतरीन इंसान थे जिस पर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। बताने का मकसद क्या है कि ये कुरान और ये नबी इंसान को सीधे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बना करके। और ये कुरान के बारे में हुदम व रहमा, हिदायत है और रहमत है लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। अगर हम इस कुरान पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के उस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वह उससे बदरजे जहां बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। खुशी इस कैफियत का नाम है जो किसी मतलूब चीज़ के हुसूल पर इंसान अपने दिल में महसूस करता है। अहले ईमान को कहा जा रहा है कि यह कुरान अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और उसकी रहमत है, उस पर अहले ईमान को खुश होना चाहिए, यानी उनके दिलों में फ़रहत व इत्मीनान की कैफियत होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि खुशी के इजहार के लिए जलसे जुलूसों का और चिरागा का और इस किस्म के गलत काम और इसराफ़ बेजा का एहतिमाम करो, जैसा कि आजकल अहले बिदअत इस आयत से जश्न ईद मिलाद और उसकी गलत रसूम का जवाज़ साबित करते हैं। अलग तरह के लोग हैं जो कुछ से कुछ मतलब समझ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान के बारे में, कुल बिफज़लिल्लाह, ये कुरान, ये ईमान, ये इस्लाम, ये रसूल जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है दूसरे लोगों को नसीब नहीं है। और जब आपको मालूम हो गया कि ये रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन है, ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत का जरिया है, ये कुरान, अगर ये कुरान न होता तो हम गुनाहों में, जुल्मतों में, अंधेरों में भटकते रहते, हम गुमराही में मुब्तला होते। अगर इंसान के पास, मुसलमानों के पास ये कुरान ना हो तो इंसान गुमराही में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए और इससे बदर जहां बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अमा अलल्लाहि तफ्तरून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था, फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल करार दे लिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर इफ्तिरा ही करते हो? इससे मुराद वही बात जानवरों का हराम करना है जो मुशरिकीन अपने बूतों के नामों पर छोड़कर क्या करते थे, जिसकी तफसील सूरतुल अनआम में गुजर चुकी है। मुशरिकीन क्या करते? अल्लाह फरमाता है मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। मुशरिकीन क्या करते थे? मुशरिकीन करते थे अपने जानवरों को, मुशरिकीन क्या करते थे मेरे भाई? अपने जानवरों को छोड़ देते थे नजरों अपने बुत के नाम पर, नजरों नियाज के लिए। मसलन ये जानवर जो हैं, इनके जो है खाना नहीं है, इनके दूध नहीं पीने हैं, इन पर सवारी नहीं करनी है, इन पर माल नहीं लादने हैं। ये ऊँटनी जो हैं अगर एक मादा हो और फिर एक बच्चा मादा के पैदा हो जाए तो उसको छोड़ देना है। ये लोग जो है नजरों नियाज के लिए, बूतों की नजरों नियाज के लिए अपने जानवरों को छोड़ देते थे। आज भी हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो जानवरों को किसी पीर के नाम पर, किसी बुजुर्ग के नाम पर, किसी दरगाह के लिए और किसी शख्स को खुश करने के लिए ये काम करते हैं। क्या अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है कि किसी चीज़ को चाहो हराम कर दो, किसी चीज़ को चाहो हलाल कर दो? मुशरिकीन क्या करते थे ये काम कि अपने मन से जानवरों को चाहते तो इसको हलाल कह देते और चाहते तो इसको हराम करार देते। तो अल्लाह फरमाता कि अल्लाह ने अथॉरिटी दिया है आपको, किसी इंसान को हलाल और हराम करने का इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को यह परमिशन नहीं दिया है, किसी भी शख्स को नहीं दिया है कि इंसान अपने से जिस चीज को चाहे हलाल ठहरा ले और जिस चीज को चाहे हराम कर दे।
वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। और जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधते हैं उनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है। वाकई लोगों पर अल्लाह ताला का बड़ा ही फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर आदमी शुक्र नहीं करते। यानी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे क्या मामला फरमाएगा कि वह इंसानों का दुनिया में फ़ौरन मुआख़ज़ा नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक दिन मुकर्रर कर रखा है। या मतलब ये है कि वह दुनिया की नेमतें बिला तफरीक़ मोमिन व काफिर सबको देता है, या जो चीज़ें इंसानों के लिए मुफीद और ज़रूरी हैं उन्हें हलाल और जायज़ करार दिया है और उन्हें हराम नहीं किया है। जो इंसानों के लिए बेहतरी है अल्लाह ने उसको हलाल करार दिया। जिसमें अल्लाह जानता है कि वो हराम है तो जो है इनके लिए नुकसानदेह है, तो उसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। अभी हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर एक बीमारी फैल रही है, जो लोग बंदर खाते हैं। अब उसको अभी जो है कुछ दिनों पहले 4-5 रोज पहले बोला कि इस बंदर को खाने के लिए रोक लगा दी गई है। अब आप बताओ, ये तो कुरान और हदीस में पहले से बता दिया है, जो गंदे चीज़ हम खाएंगे तो हम ऐसे ही शक्ल सूरत के रहेंगे, ऐसे ही हरकतें करेंगे और ऐसे ही जो है हमारे लिए मुसीबतें खड़ी होगी, बीमारियां फैलेगी। तो उन चीज़ों को परहेज़ करना, उनसे बचना चाहिए जिससे मना किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस पर और सुन्नत पर और तौहीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जो हमसे ख़ताएँ और गलतियाँ हुई, अल्लाह हम सब की गलतियों को और ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सब के दर्जात को बुलंद फरमा और हम सबको मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।